हिमाचल प्रदेश में कल विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव है। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। अब इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रदेश की 3 बाईपोल कल देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मुकम्मल होती हुई नजर आई हैं, कितना आश्वस्त है जीत के लिए, और कांग्रेस भी तमाम दावे करती हुई नजर आ रही है। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है और मुझे पूरा भरोसा हम जीतेंगे। कांग्रेस ने तो दावे ये भी किए थे कि चारों लोकसभा की सीटें जीतेंगे, लेकिन चारों सीटें हारे हैं। वो मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए और मंत्री 10 मंत्री अपने अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए, और इसलिए जनादेश हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विरोध में है अगर हम कुल मिलाकर के देखें इस लोकसभा के चुनाव में। लेकिन फिर भी वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं इन 3 चुनावों में, क्योंकि ये 3 चुनाव उन्हें लोकसभा के चुनाव के साथ होने नहीं दिए। बाद में ये चुनाव हो रहे हैं और पूरा सरकार इनको दबाव में लेकर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरा भरोसा है उसके बावजूद वो सफल नहीं हो पाएंगे। सर, लोकसभा चुनाव के साथ में जो बायपोल हुए थे, कांग्रेस उसको अपने तरीके से देख रही है, आप लोकसभा चुनाव को अपने तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 6 में से 4 सीटें वो जीतते हुए वहां पर जो है नजर आए थे। इस बार कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है 3 सीटें जीतना? तो उनको इस बात को भी समझना चाहिए 6 की 6 कांग्रेस की थी, 2 कांग्रेस से हमने छीनी है, और 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। अगर जनमत की अगर बात कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो चारों लोकसभा जीते हैं। तो ऐसे में सिर्फ इतना मैं कहना चाह रहा हूं कि जनता कांग्रेस के खिलाफ हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। सरकार के दबाव में, सरकार के प्रभाव में चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो उसमें सफल नहीं होंगे। सर, मुख्यमंत्री की पत्नी भी चुनावी मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। उनका बयान भी आया है कि विधायक जिताई और साथ में मुख्यमंत्री भी जो है आपको मिलता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा कि कोई मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को विधानसभा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एक तो लोग उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद की पराकाष्ठा है ये। और दूसरी बात, मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि पिछले 1 हफ्ते से मुख्यमंत्री कहीं जा ही नहीं पाए, क्योंकि मुकाबला इतना रोचक है वहां पर, और चुनाव का परिणाम जो होगा सो होगा, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री डरे हुए कि कहीं पत्नी न हार जाए, और इस कारण से वहीं बैठे हैं। 1 हफ्ते से वहीं बैठे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लोगों को झूठे वादे कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तमाम सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे, जिताएंगे। सर, चुनाव के तरह एक सवाल, बारिश लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अभी भी चुनौतियां जो है लोगों के सामने कई प्रकार की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। आप किस प्रकार से सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ इस सारे विषय में। सरकार को हिमाचल के सारी बारिश की चिंता, बारिश के कारण नुकसान की चिंता का तो कोई विषय ही नहीं उनके लिए। जहां जो मरता है मरे, जीता है जिए, वो तो कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अभी तक नहीं कर पाए हैं। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पुल टूटे हैं तो टूटे हैं, रास्ते टूटे हैं तो टूटे हैं, घर टूटे हैं तो टूटे हैं। केंद्र से राहत भेजने के बावजूद भी लोगों तक वो राहत नहीं पहुंच पाई है। ये तो स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। लेकिन मैं अभी तो यही कहूंगा कि अभी जो चुनाव में वो आज की तारीख में जिस तरह से लगे हुए हैं, इसमें भी उनको बहुत सफलता होने की संभावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी हारेगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन चुनावों में जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जयराम ठाकुर जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी।